हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यू एलएनपी चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का इंग्लिश बीहाइव बुक से चैप्टर 1 द फन दे हैड। मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में आपको सिर्फ स्टोरी नहीं सुननी, सिर्फ लेक्चर नहीं सुनना, बल्कि प्रोनाउंसिएशन पार्ट पे भी वर्क करना है। सो बी केयरफुल एंड बी अटेंटिव टू द वीडियो। मैं जो भी बोलूँगी वर्ड्स को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलूँगी और आपको भी उस पर केयरफुल होना है ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन स्किल्स भी इम्प्रूव हो सके। ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि दिस स्टोरी द फन दे हैड इज़ बिन रिटन बाय आइजैक एसिमोव और ये फ्यूचर स्कूल के बारे में है। इसमें आपको ये पता चलेगा कि फ्यूचर में जो स्कूल हम लोग देखने वाले हैं, ये फिक्शन है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, बट ये प्रिटेंड किया जाता है। द राइटर हैज़ प्रिटेंडेड कि फ्यूचर में वर्चुअल क्लासरूम्स होंगे और उसके बारे में ही आपको थोड़ी सी फील दी जाएगी, हाउ दोज स्टूडेंट्स विल फील इन द फ्यूचर। Before you read, the story we shall read is set in the future. As I told you, ये स्टोरी फ्यूचर में सेट की गई है, यानी ये स्टोरी फ्यूचर में लिखी गई है। When books and schools as we now know them will perhaps not exist, यानी कि जो बुक्स हम लोग आज देखते हैं शायद ये फ्यूचर में एग्जिस्ट ना करे, क्योंकि वर्चुअल क्लासरूम में अभी हमने रिसेंटली कोविड पीरियड में देखा है कि वर्चुअल क्लासरूम्स में आपके सामने प्रिंटेड बुक्स ना भी हों तो कैसे हम लोग पढ़ सकते हैं, है ना। स्मार्टफोन्स पे भी अपने पढ़ाई करी है और लैपटॉप्स, कंप्यूटर स्क्रीन पर, है ना। तो ऑनलाइन क्लासेस कैसे करते हैं बच्चे, ये बहुत ही रिलेटेड आपको फील होगा, ठीक है, क्योंकि आपने कोविड पीरियड देखा हुआ है। चलिए, हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे फिर, अगर बुक्स ही ना हो तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़। यहाँ जो इस चैप्टर में पहला डायग्राम दिया गया है, दिस इज़ अबाउट कि वो स्कूल कैसा होगा। तो एक आपको बताया गया यहाँ पर कि स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, यानी बच्चे जो सीख रहे हैं वो कंप्यूटर से सीख रहे हैं, है ना, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स। वर्चुअल क्लासरूम, उनका क्लासरूम कैसा है, हमारा जो क्लासरूम होता है वो लाइव है, हम लोग वहाँ जाकर बैठते हैं, है ना, लेकिन उनका क्लासरूम वर्चुअल क्लासरूम होता है, बिल्कुल वर्चुअल, जैसे हमने कोविड पीरियड में देखा ऑनलाइन क्लासेस। गॉट इट। और टीचर्स, यहाँ सरकास्टिकली टीचर को डील किया गया है, अभी नहीं, अभी फ़िलहाल आप यही देखिए कि रोबोटिक टीचर्स होते हैं उनके फ्यूचर में, जो टीचर्स हैं वो रोबोटिक हैं, मीन्स दे आर नॉट मैन, वो ह्यूमन नहीं है बल्कि ह्यूमन मेड रोबोट्स पढ़ाते हैं बच्चों को। एंड मूविंग ई टेक्स्ट, यानी जो भी आप पढ़ रहे हो, ऑल द जो कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, जो भी आप पढ़ने वाले हो, चैप्टर्स के जो भी कंटेंट्स हैं, वो सारे कंटेंट्स आपको ई टेक्स्ट यानी कि ईमेल पर, यानी आपके स्क्रीन पर दिखते हैं, ना कि किसी प्रिंटेड बुक में। इन पेयर्स, यहाँ पर कुछ वर्क आउट्स दिया गया है जो कि आपको पेयर्स में करना है। I'll just read it. Why? Because I want you to learn the pronunciation. इसको पढ़ते हैं, क्या है। In pairs, discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. Well, have you ever read words on a television or computer screen? Can you imagine a time when all books will be on computers and there will be no books printed on paper? Would you like such books better? 2 क्वेश्चंस आपके लिए हैं जो कि आपको ग्रुप में करना है। आपको ये इमेजिन करना है कि फ्यूचर में अगर सारे बुक्स कंप्यूटर में ही सेट हो जाएं और आपको प्रिंटेड पेपर्स ना मिले, तो क्या आपको ऐसे बुक पसंद आएंगे जो ई टेक्स्ट के साथ हो। वेल, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, यानी मार्गी इज़ अ गर्ल जिसके बारे में ये स्टोरी है। मार्गी भी है और उसका एक भाई भी है, टॉमी। तो मार्गी ने इवन इसके बारे में डायरी में भी लिख दिया। वी पीपल हैव अ टेंडेंसी टू राइट एवरीथिंग इन आवर डायरीज, और डायरी लिखनी बहुत अच्छी चीज़ भी होती है। आपको डायरी राइटिंग हैबिट होना चाहिए, उससे आपकी राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होती है और डायरी लिखने से
आपको चीज़ें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आप फ्यूचर में कभी आप डायरी पलट के देखोगे तो आप उसको चेराइश कर सकते हो, है ना। तो मागी ने भी उसको बहुत इम्पोर्टेंट समझा और इसीलिए उसने डायरी में भी ये लिख दिया। क्या लिखा? ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 यानी 2157, सो इट मीन्स 135 ईयर्स यानी 135 साल के बाद। ये स्टोरी आज से 135 साल आगे की है यानी फ्यूचर की है। सो उसने ये डायरी में 17 मई को 2157 को ये डायरी में पेज हेडेड क्या लिखा? शी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। एंड दिस सेंटेंस हैज़ बिन रिटन इन इन्वर्टेड कॉमा। ये आपको पता है कि डायरेक्ट स्पीच होता है इन्वर्टेड कॉमा में जो भी हो। एनीवेज, सो it was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. देखिए, इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक यानी जो बुक टॉमी को मिली थी, जिसके बारे में इसने मेंशन किया है डायरी में, वो बुक काफ़ी पुरानी है ना। तो इसमें लिखा गया कि इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, बहुत पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर यानी मार्गी के ग्रैंडफादर वन सेड, एक बार कहा था उन्होंने, दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, कि जब वो छोटे बच्चे थे यानी मार्गी के दादाजी जब एक छोटे बच्चे थे तो हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, तो उनके दादाजी ने यानी टॉमी के दादाजी को उनके दादाजी ने कहा था कि दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, यानी कि एक ऐसा समय भी था जब सारी स्टोरीज पेपर पे प्रिंटेड होती थी, लाइक जैसे कि बुक्स होते हैं उसके बारे में ही ये बताया गया। दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पेजेस को पलटा, विच वर येलो एंड क्रिंकली। क्रिंकली का मतलब होता है थोड़े से क्रश्ड, है ना। ऑब्वियसली कोई भी बुक बहुत पुरानी हो जाती है, उसको कई बार पढ़ा जाता है, कई सालों से वैसे ही पढ़ा है, तो उसके पेजेस पेल येलो कलर के हो जाते हैं, लाइट येलोइश पड़ जाता है। आप अभी कभी देखना पुरानी बुक से मैच करके किसी न्यू बुक को, है ना। ऑब्वियसली ये क्यों होता है ये आपको पता है, यू ऑल आर लाइक बायोलॉजी स्टूडेंट्स ऑल्सो, तो आप सबको ये पता ही होगा कि प्लांट से बनते हैं पेजेस, और ऑब्वियसली नए पेजेस प्रिंट आउट होते हैं तो वो वाइट होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो कलर फेड होने के कारण येलो पड़ जाते हैं। सो विच वर येलो एंड क्रिंकली, और वो पेजेस क्रिंकली भी थे यानी उन पे बहुत सारे फोल्ड्स लाइन्स थे, है ना। And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. यानी कि जब आपको जैसे सपोज टू मीन्स कि आप जिसके आदी हो, आपको जो लग रहा है कि हाँ भी होने वाला है, आपको क्या लग रहा है कि फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए तो यही था ना कि जो भी टेक्स्ट बुक वो पढ़ते थे वो उनके मॉनिटर पे आता था, है ना, स्मार्ट फ़ोन या मॉनिटर जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हो ऑनलाइन, तो उनको ये आदत थी ई टेक्स्ट पढ़ने की। लेकिन यहाँ पर उनको ये बहुत फ़नी इसलिए लग रहा था कि उनको जो बुक वो पढ़ रहे थे वो मूव नहीं कर रहा था, है ना। सिस्टम पे तो मूव होती रहती है, एक पेज आया फिर जैसे अभी ये कर रहा है हमने मूव कर दिया, है ना, बट आप अपने बुक के पेज को मूव नहीं कर सकते, राइट। तो इसलिए इसको ये काफ़ी फ़नी लग रहा था कि स्टूड स्टिल यानी बिल्कुल स्थिर खड़े थे, सारे लेटर्स वहाँ से मूव नहीं कर रहे थे, जैसा कि आपको उम्मीद होती है ना। द वर्ड सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो, जो कि आप जानते हो स्क्रीन के लिए, आप इन द सेंस कि जो बच्चे इसको पढ़ रहे हैं इस बुक के बारे में, ठीक है, फ्यूचर बच्चों के लिए ये है, उनके कॉन्टेक्स्ट में। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, जब वो बच्चे इसको वापस से दूसरे पेज को यानी आगे पढ़ लिया और फिर दोबारा पेज पलट दिया, फिर वापस से अगर पुराने पेज को पलटते हैं तो क्या होता था, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, यानी कि जो अभी पहली बार उन्होंने पढ़ा था वैसे ही सेम वैसे ही सारे जो वर्ड्स थे वो अपनी जगह पर स्थिर थे, हिल नहीं रहे थे। तो ये इनको बड़ा फ़नी लग रहा था क्योंकि उनको तो आदत थी मॉनिटर पे पढ़ने की। तो बुक में ऑब्वियसली आप किताब खोल कर पढ़ते हो तो किताब के पिछले पेज को पढ़ के अगर आगे बढ़ गए तो दोबारा पिछला पेज खोलोगे तो वो वर्ड्स तो वहाँ से गायब नहीं हो जाएंगे, बट सिस्टम में तो ऐसा ही होता है, राइट। तो इसलिए इसको फ़नी लग रहा था। गॉट इट? मीन घी मीन्स दिस इज साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन,
है ना, जैसे हम लोग कहते हैं वाओ या ओह, है ना, ये विस्मयादि बोधक जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं, वैसे ही ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं जिससे आपके इमोशंस पता चलते हैं। जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ओह, वाओ, ब्यूटीफुल, है ना, अमेजिंग, लवली, तो वैसे ही गी, है ना, तो ऐसे ही पढ़ेंगे इसको। एक्सप्रेशन देखिए इसका, गी सेड टॉमी, टॉमी ने कहा। व्हाट अ वेस्ट, मतलब ये तो बर्बादी है। किस चीज़ की, आगे देखिए, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस, यानी कि मुझे ये लगता है कि जब एक बार तुम पूरी बुक को पढ़ लोगे तो तुम इसे फेंक ही देते होगे ना। Our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. यानी कि हमारा जो टेलीविज़न स्क्रीन है जिस पे हम लोग मॉनिटर पे जो पढ़ाई करते हैं उसमें तो ऐसे कई मिलियंस बुक्स आ सकते हैं और इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, अभी भी है, और प्लेंटी मोर यानी ऐसे बहुत सारे बुक्स उसमें और आ सकते हैं। देयर इज स्पेस, आई वुडंट थ्रो इट अवे, और मैं इसको तो कभी नहीं फेंकूंगा। मतलब ऐसे बुक्स जो सिस्टम में है, आगे पढ़ लिया, बैक करके उसको पढ़ सकते हैं, रिवर्स करके फिर पिछले पेज पे जा सकते हैं, मन करे तो उसको दोबारा से हम लोग कभी भी फ्यूचर में पढ़ सकते हैं और उसको फेंकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट एक बुक में कितना ज़्यादा आ सकता है ना, फ्यू चैप्टर्स। सो दैट्स वाई टॉमी इज सेइंग कि मेरा जो स्क्रीन है उसमें कई सारे बुक्स आ सकते हैं, लेकिन ये जो बुक है इसको पढ़ने के बाद तो कोई फेंक ही देगा ना, इसका अभी क्या काम है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, और ये किसके बारे में कह रहा है, आई वुडंट थ्रो इट अवे, दिस इज़ अबाउट हिज मॉनिटर, है ना, जो ऑनलाइन पढ़ाई वो करता है वो उसके बारे में, क्योंकि वो उस बुक को देखकर, प्रिंटेड बुक को देखकर उसको ऑफुल लग रहा है, ये काफ़ी आश्चर्यजनक लग रहा है कि इस बुक का कोई क्या करेगा, एक बार पढ़ने के बाद इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि हमारा मॉनिटर जो है इससे फार बेटर, उसमें कई सारे बुक्स आ सकते हैं, है ना। अभी आप अपने दिमाग में ना इस चीज़ को कंपेयरिंग मोड में रखिएगा, कंपेयर करते रहिएगा बुक्स और जो कंप्यूटर पे हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ते हैं, लाइक ऑनलाइन जो ई टेक्स्ट आता है, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन रखिएगा, है ना, पॉइंट्स आपके दिमाग में आते चले जाएंगे। चलिए, सेम विद माइंड, अब ये किसने कहा, सेड मागी, मागी कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा ही है। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, यानी कि वो सिर्फ 11 साल की थी और उसने इतने सारे बुक्स नहीं देखे थे जितने कि टॉमी ने पढ़े थे। ही वॉज 13 और वो 13 ईयर्स की, इस बात को याद रखिएगा कि मागी वॉज 11 ओनली एंड टॉमी वॉज 13। शी सेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये कहाँ से मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे ही पॉइंट करके बता दिया कि मेरे घर में ही, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक, अभी वो बिजी था बुक रीड करने में, इसलिए उसने दो आंसर्स दिए कि इन माई हाउस मेरे घर में, इन द एटिक और एटिक में, व्हाट्स इट अबाउट, ये किस बारे में है, तो स्कूल। नाउ सी, ये इस कन्वर्सेशन में ध्यान दीजिएगा कि जो टॉमी है वो उस बुक को जो उसे मिली है उसको पढ़ने में इतना बिजी है, क्योंकि उसने कभी भी प्रिंटेड बुक देखी नहीं है, ई टेक्स्ट से ही पढ़ा है, तो उसके लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था, वो उसके अंदर बिल्कुल घुस गया था, है ना, ही वॉज सो इंटेंड अबाउट इट, और वो पढ़ने लगा था, वो देख भी नहीं रहा था कि मार्गी क्या बोल रही है, और बिना उसकी तरफ देखे ही उसके बात को रिप्लाई कर रहा था। उसने उससे पूछा कि वेयर डिड यू फाइंड इट, किताब तुम्हें कहाँ से मिली, तो टॉमी कहता है कि इन माई हाउस, मेरे घर में मिली, इन द एटिक, दो बातें उसने कही है कि इन माई हाउस, इन द एटिक। अभी आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ एटिक। एटिक इज़ काइंड ऑफ अ स्पेस, ये देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये स्पेस कहाँ होता है, इंडिया में मोस्टली हम लोग स्टोर रूम बनाते हैं किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए, बट जब आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाओगे या फिर ऐसी जगहों पे जाओगे जहाँ पर वुडन हाउसेस ज़्यादा मिलेंगे आपको, वुड से बने हुए स्पेसेस, उसमें लाइक जो स्पेस हम लोग स्टोर रूम के लिए रखते हैं, तो वुड वाले जो घर होते हैं जो लकड़ी से बनते हैं उसमें एटिक होते हैं, स्टोर रूम्स नहीं होते, है ना। ये देखो आप पिक्चर में, ये घर के ऊपर बनता है, स्टोर रूम घर में रहता है और एटिक घर के ऊपर रहता है, ठीक है। आपकी बुक में मीनिंग दिया हुआ है कि अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, यस, यूज एज अ स्टोर रूम, गॉट इट। व्हाट्स इट अबाउट, अभी ये मार्गी पूछती है कि ये किस बारे में है, ये बुक किस बारे में है, तो टॉमी रिप्लाई करता है स्कूल, स्कूल के बारे में। सो मागी वॉज स्क्रॉनफुल, मागी काफ़ी स्क्रॉनफुल हो जाती है और कहती है कि स्कूल, मतलब
स्कूल क्यों? व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है? आई हेट स्कूल, मुझे नफरत है स्कूल से। अभी वो ऐसा क्यों कह रही है? बिकॉज उसने जो स्कूल देखा है वो एक वर्चुअल क्लासरूम है। आगे समझेंगे इसको। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। यानी मार्गी को हमेशा से स्कूल से नफरत थी, लेकिन अब तो उसको और ज़्यादा नफरत हो गई थी। क्या रीज़न है भाई? The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. अभी देखिए ये रीज़न यहाँ पे खुला है कि भाई उसको क्यों नफरत उसको क्यों नफरत हो रही थी। तो जो मैकेनिकल टीचर है यहाँ पे, एक इसको याद रखिएगा, जो मैकेनिकल टीचर है ना, ये रोबोटिक टीचर को कहा जा रहा है और ये एक कमेंट है ना, ये टॉन्ट कर रही है उसके ऊपर। तो रोबोटिक टीचर को मैकेनिकल टीचर बोल करके और उसकी इंसल्ट की जा रही है, टॉन्ट किया जा रहा है ना। दिस इज काइंड ऑफ अ कमेंट, इसको याद रखिएगा। सो द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। उसको ज्योग्राफी में कई सारे टेस्ट ही देता जा रहा था। अभी आप चैप्टर नहीं पढ़ाओगे और उससे क्वेश्चंस पूछने लगोगे तो बच्चे कंफ्यूज तो हो ही जाएंगे, है ना। क्या आपके टीचर करते हैं कोई ऐसे? कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बिना पढ़ाए ही टेस्ट लेने लगे, चैप्टर नहीं पढ़ाया और चैप्टर के बारे में क्वेश्चंस पूछने लगे। वेल ऐसा नहीं होता, नोबडी डज दैट। सो ज्योग्राफी में वो क्या कर रहा था? बार बार टेस्ट ही दिया जा रहा था, आगे नहीं बढ़ा रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली। और वो और ज़्यादा बुरा करती जा रही थी, यानी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे रही थी, और बुरा परफॉर्मेंस और बुरा परफॉर्म। ये तो क्वाइट ऑब्वियस है, आप पढ़ोगे नहीं, उसके बारे में आपकी टेस्ट ली जाएगी तो परफॉर्मेंस तो इफेक्टेड होगा ही, है ना। तो उसकी मदर ने, ये कब तक चल रहा था? जब तक कि उसकी मदर ने शेक इन हर हेड सॉरोफुली, यानी दुख में भरकर उसके सर को ऐसे पकड़ के हिला नहीं दिया। ये क्या कर रही है तो, है ना, शेक इन में जोर से शेक करना, हिला देना। तो उसके हेड को पकड़ के जोर से शेक कर दिया और सॉरोफुली यानी दुख में भर के। एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। सो इसने किसको शेक किया? किसके हेड को? मागी के हेड को शेक दिया और काउंटी इंस्पेक्टर के पास उसको भेज दिया। अब यहाँ से हम लोग काउंटी इंस्पेक्टर का अपीयरेंस समझेंगे कि वो कैसा दिखता था। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. उसकी पूरी अपीयरेंस यहाँ पे बताई गई है कि वो गोल यानी मोटा ताजा आदमी था और काफ़ी लाइक व्हेन अ रेड फेस, उसकी जो फेस थी यानी चेहरा वो लाल था, वाइटिश रेड, ओके। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और वो क्या पहना था? पूरे टूल्स का बॉक्स ही पहन लिया था उसने अपने बॉडी पे, और डायल्स भी लगे हुए थे उसमें। आप अक्सर देखते हो जो मैकेनिक्स होते हैं, ज़्यादातर मैकेनिक्स ऐसे ही अपने टूल्स और डायल्स लेकर चलते हैं। तो उसने क्या किया था? उसने पहन ही लिया था। ही स्माइल एट मागी, उसने मागी को देखकर स्माइल किया। एंड गेव हर एन एप्पल, उसने उसको एक एप्पल भी दिया, खाने के लिए एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उसके टीचर यानी रोबोटिक टीचर को अलग ले गया। मागी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मागी को ये उम्मीद थी, आशा थी कि काश, मतलब ही वुडंट नो, वो ना जानता हो कि हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, यानी कैसे उसको ठीक किया जाए। पुट इट टुगेदर का मतलब वापस से सही कर देना, ठीक है। तो उसको ये आशा थी कि काश ये उस रोबोटिक टीचर को सुधार ना दे, बना ना दे, इसको आता ही ना हो बनाना। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, यानी उसको पता था ये कैसे ठीक करना है। एंड आफ्टर एन आवर और सो, लगभग एक या कुछ घंटों के बाद, देयर इट वॉज अगेन, वापस से वो अपनी जगह पर था। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली। अब यहाँ पर देखिएगा किसके बारे में, कौन, हु वॉज इट हेयर अगेन, कौन यहाँ पर दोबारा से था। अब यहाँ पे आपको रोबोटिक टीचर की अपीयरेंस बताई गई है, यानी जो टीचर है रोबोट वो कैसा दिखता है। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, यू कैन अंडरलाइन और हाईलाइट इट। लार्ज है, ब्लैक भी है और अगली भी। ऑब्वियसली ही वॉज नॉट ए ह्यूमन, वो इंसान नहीं था, तो वो लार्ज भी है यानी बड़ा है, ब्लैक कलर का है, बिल्कुल मेटल ब्लैक। एंड अगली, और बदसूरत भी है। विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और उसके फेस की जगह एक बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ है जिसके ऊपर सारे लेसन्स दिखाए जाते हैं, एंड दिखाए जाते थे, वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और क्वेश्चंस भी उसी मॉनिटर्स पे पूछे जाते थे, मॉनिटर पे, ओके, उसके फेस पर।
दैट वॉजंट सो बैड, और ये इतना भी बुरा नहीं था लेसन्स तक दिखाना। और ये रोबोटिक टीचर का चेहरा, ऑब्वियसली रोबोट्स कैसे हो सकते हैं, लेकिन द पा मागी हेटेड, जो हिस्सा उसका मागी को पसंद नहीं था, उसको नफरत थी, वो क्या था, इसको भी अंडरलाइन कीजिएगा कि द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट, यानी सबसे ज़्यादा, वो क्या था, वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। यानी कि ऑब्वियसली टीचर से उतनी नफरत उसको नहीं थी कि ब्लैक कलर का है या लंबा है या कैसा है, उस रॉबर्ट से उसको प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम क्या थी कि जो होमवर्क्स थे और जो टेस्ट पेपर्स थे वो जिस स्लॉट में डाले जाते थे उस स्लॉट से उसको नफरत थी। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होमवर्क देने वाले कोई भी टीचर किसी को पसंद नहीं आता, तो ऑब्वियसली रॉबर्ट था, तो वैसे भी मागी के अंदर उसके लिए रिस्पेक्ट नहीं थी, ठीक है। तो और उसको वो आफ्टर लाइक जो भी पढ़ाई करती थी वो, तो चैप्टर्स पढ़ाने के बाद लोग होमवर्क देते हैं, वो क्या करता था, चैप्टर्स पढ़ाने से पहले ही उसको टेस्ट आफ्टर टेस्ट दिए जाता था, तो इससे और ज़्यादा नफरत हो गई थी, इसको चिढ़ हो गई थी। यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहूँगी, ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है, काउंटी इंस्पेक्टर का मतलब होता है, यू कैन राइट इट, काउंटी इंस्पेक्टर मीन्स मैकेनिक ऑफ रोबोटिक टीचर। इसको नोट डाउन कर सकते हो, मैकेनिक ऑफ रोबोटिक टीचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। सबसे ज़्यादा नफरत उसको किससे थी, जिस स्लॉट से थी जहाँ पे उसको होमवर्क और टेस्ट पेपर्स रखने होते थे, पुट करने होते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड। अभी इसको थोड़ा और केयरफुली समझिएगा कि इतनी ज़्यादा नफरत क्यों थी भाई होमवर्क करने से। आप तो मैनुअल होमवर्क कर लेते हो, लेकिन उसको क्या करना पड़ता था, देखिए, शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। अभी देखिए, अभी कोडिंग वगैरह सुना है आपने, ऑब्वियसली काफ़ी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चलती हैं कोडिंग की, स्कूल्स भी प्रोवाइड करते हैं आपको कोडिंग क्लासेस। तो अभी के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग समझ सकते हैं कि कोडिंग क्या है, और लाइक सबको नहीं पता, 6 years के बच्चे को कोडिंग पता होना इज़ क्वाइट स्ट्रेंज। तो लेकिन फ्यूचर में ये तो आम बात थी भाई, वर्चुअल क्लासेस थे तो बच्चों को इतना तो आना ही था, तो उन्होंने क्या किया था, 6 years की थी तभी उसको सिखा दिया था पंच कोड करना। यानी ऑब्वियसली जो बच्चे पढ़ाई करते थे उसके होमवर्क्स या कुछ भी प्रोजेक्ट्स वगैरह पुट करने के पहले पंच कोड करना पड़ता था, तो ये पंच कोड डालना उसने 6 साल की उम्र में ही सीख लिया था, उन्होंने उसको सिखा दिया था, है ना। सो शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट, उसको वापस क्या करना पड़ता था, पंच कोड में दोबारा लिखना पड़ता था और तभी जाकर उसको पुट करना पड़ता था, इसलिए उसको ज़्यादा नफरत होती थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और अभी क्या होता है, जैसे आप टेस्ट देते हो, एग्ज़ाम देते हो, तो जब तक आपका रिजल्ट आउट नहीं होता, ह्यूमन टीचर्स जो होते हैं वो थोड़ा टाइम लेते हैं, राइट, करंट सिनेरियो में उनको टाइम लगता है आपके चैप्टर्स को, जो भी आपने पढ़ा है ना, जो भी आपने लिखा है, आपके क्वेश्चंस को साइन करते हैं, आपने कहाँ गलती की है वो असेसमेंट करते हैं, है ना। और इवेलुएट और असेसमेंट करने के बाद आप तब तक आपको ना एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है, एंड दैट क्यूरियोसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट। वो किसी भी बच्चे को काफ़ी वो इंजॉइंग पीरियड भी होता है, काइंड ऑफ एंजॉय वहाँ पर भी होता है। अब सोचो ना कि आपने टेस्ट दिया है ना, और फटाक से आपको आंसर पता चल गया, क्या क्यूरियोसिटी रहेगी, एग्जाम्स में इंटरेस्ट बनेगा आपका, नहीं बनेगा। तो वही होता था कि मार्गी बेचारी वेट ही नहीं कर पाती थी, जैसे ही उसने पुट किया पंच कोड के साथ उसको तुरंत से उसका मार्क्स कैलकुलेट करके मिल जाता था, और इसलिए उसको बिल्कुल भी क्यूरियोसिटी नहीं थी कि मैं पढ़ाई करूं, और उसको नफरत सी हो गई थी। तो इसको भी याद रखिएगा, ये प्रॉज एंड कॉन्स में है, किसके प्रॉज क्या है किसके कॉन्स क्या है, तो इसको याद रखना है। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। यानी कि इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर जो मैकेनिक था, उसने उसके रोबोटिक टीचर को ठीक करने के बाद एक स्माइल दिया उसने, एंड ही जब उसने ख़त्म कर लिया अपना काम, और उसने मार्गी के हेड पे पैट किया। पैटेड का मतलब होता है, लिख लीजिएगा, थपकी देना। पैटेड मीन्स थपकी देना, गॉट इट। उसने उसके सर पे थपकी दी, पैटेड मीन्स थपकी देना। सो ही पैटेड मार्गीज हेड, पैटेड मीन्स मैंने आपको बता दिया, थपकी देना सर पे।
ही सेड टू हर मदर, और उसने उसकी माँ को कहा कि इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी सी बच्ची की गलती नहीं है मिसेस जॉन्स। अभी यहाँ पे आपको किसका नाम पता चला? मिसेस जॉन्स, यानी मागी और टॉमी की मम्मी का नाम है मिसेस जॉन्स। ऑब्वियसली उनके फादर का सरनेम होगा जॉन्स, ठीक है। सो ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ को कहा कि इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जॉन्स, ये छोटी सी बच्ची की गलती नहीं है जो इसके परफॉर्मेंसेस ख़राब हो रहे हैं, ये इसकी गलती नहीं है। इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मुझे ये लगता है कि जो जोग्राफी का सेक्टर था वो गियर हो गया था, यानी थोड़ा सा टर्न हो गया था, लिटिल टू क्विक, बहुत जल्दी जल्दी, है ना। जो अब यहाँ पे ये समझिए कि रोबोटिक जो टीचर था उसके अंदर जो भी प्लान्स किए जाते थे, यानी कंप्यूटर के अंदर उसके ब्रेन में जो भी आप डालोगे और वही पढ़ाएगा वो, तो ऑब्वियसली जिस मोड पे उसको सेट करना पड़ता था, ह्यूमन को तो नहीं बताना पड़ता है कि मेरा बच्चा लाइक हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो उनकी लेवल और कैपेसिटी क्या है ना, कितना जल्दी जल्दी उनको पढ़ाना चाहिए। लेकिन एक रोबोट को ये कैसे पता चलेगा? उसको तो जैसे आप कमांड करोगे या गियर करोगे वैसे ही वो अपना काम करेगा, तो उसको सेट कर दिया गया था, है ना, और ऐसे सेट किया गया था कि वो जल्दी जल्दी अपने लेसन्स आगे बढ़ा रहा था, ठीक है। तो ये ऐसा काउंटी इंस्पेक्टर ने बोला कि मुझे लग रहा है कि यही हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, ये कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप, अब सोचो ये रेगुलर होता रहता था उन लोगों के साथ, हमेशा ये होता ही था। तो आई हैव स्लोड इट अप, मैंने इसको धीरे कर दिया, स्लो कर दिया है, टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल। और वहाँ पे ईयर लेवल से पढ़ाई की जाती थी, बच्चों की जो मेंटल ईयर लेवल है ना, जो साल है उनका, जितने बच्चे बड़े हैं और उसके अप्रॉक्स एज पे, एवरेज एज पे उसको सेट कर दिया जाता था। तो उसने क्या किया, उसने 10 ईयर के लेवल के लिए उसको सेट कर दिया। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ आवर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, चूँकि उसने क्या कहा कि एक्चुअली जो रीज़न ये है, सच ये है कि जो ओवरऑल पैटर्न है मार्गी के पढ़ने का, जो प्रोग्रेस है इसका, जितने भी उसने पढ़ाई में प्रोग्रेस करी है, ये क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री है, ये संतोषजनक है, ये अच्छे से पढ़ रही है, ठीक है। उसने उसकी माँ को ये कन्विंस कर दिया। एंड ही पैटेड मागीज हेड अगेन, और दोबारा से उसने मागी के सर पे थपकी दे दी। मागी वॉज डिसअपॉइंटेड, अब मागी को थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग हुई, यहाँ पे डिसअपॉइंटेशन हो गई। क्यों हो गई भाई, क्यों मागी डिसअपॉइंटेड हो गई, उसको दुख क्यों हो गया? डिसअपॉइंटेड मतलब उदास हो गई थोड़ी सी, उसको अच्छा नहीं लगा। शी हैड बिन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर, उसको ये उम्मीद थी कि जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो टीचर को अपने साथ ले जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियसली उसने ठीक कर दिया तो उसको दुख तो होगा ही। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। अभी यहाँ पर बताया गया है कि उसको ये उम्मीद क्यों जगी थी कि ये अपने साथ ले जाएगा और ये टीचर मुझे थोड़े दिन के लिए रेस्ट दे देगा। क्यों? क्योंकि दे हैड वंस टेकन, वो लोग जो थे यानी काउंटी इंस्पेक्टर, एक बार उन्होंने टॉमी के टीचर को अपने साथ ले गए थे नियरली अ मंथ, यानी लगभग 1 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर, जो हिस्ट्री सेक्टर था, अब सोचिए वहाँ सारे सेक्टर्स होते थे, ज्योग्राफी का अलग सेक्टर ख़राब हो रहा है, हिस्ट्री का अलग सेक्टर ख़राब हो रहा है। क्या हम टीचर्स के साथ कभी होता है ऐसा कि हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ख़राब हो गए फिर आपको हमें गियर करना पड़े, है ना? नहीं होता ऐसा। इट्स फनी, है ना? तो ये हमें ऑफुल लग रहा है, ठीक है। हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, हिस्ट्री सेक्टर ब्लैंक्ड आउट हो गया था, यानी उसके अंदर की प्रोग्राम्स डिलीट हो गई होगी। सो वापस से कहानी हमारी उसी मोड पर आ जाती है जहाँ दोनों बच्चों को एक बुक मिली है, प्रिंटेड बुक, और वो लोग बहुत ही अमेज्ड हैं, सरप्राइज्ड हैं और ऑफुल भी लग रहा है उनको ये, ठीक है। तो अब उसने ये पूछा अपने भाई टॉमी से, किसने? मागी ने पूछा। क्या पूछा? वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा। अब ये सोचिए ये क्वेश्चन वो क्यों पूछ रही है, क्योंकि उसका जो एक्सपीरियंस था स्कूल को लेकर, यानी उन लोगों का स्कूल जो फ्यूचर में होने वाला है, एक वर्चुअल क्लासरूम, वो कैसा था, कितना बोरिंग था, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ अगले वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड दैट विल बी मोर इंटरेस्टिंग। आपको लग रहा होगा कि ये काफ़ी बड़ा हो रहा है, मैं जल्दी जल्दी क्यों नहीं पढ़ा दे रही हूँ, तो इसलिए बच्चों क्योंकि आपको अच्छे से समझ में भी आना चाहिए और मैं हर एक चीज़ पर अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। सो ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुनने के बाद मुझे लगता है कि आपको हेल्प मिलेगी और कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आपको इनसाइट हो या चैप्टर का क्वेश्चन आपको आंसर देने में देर ना हो जाए। सो इसलिए बी देयर
and please do watch all the videos, upcoming videos. So thanks for today and प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट मैं नेक्स्ट वाला वीडियो डालूँ तो उसकी आपको इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू। Audio Jungle।